हेलो सभी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्लासेस में। तो आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। वास्तविक संख्या जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 और इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने कंप्लीट करवा दी है। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर अभी देख लेना। तो चलिए अब हम ये जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए आपको बुक में मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का आप देख रहे होंगे, ये है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं इसमें वो आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता तो आप हमारे पिछले जो 2 लेक्चर हैं उनको ज़रूर देख लें। और जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है 1.1 उस एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बता दिया है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसको अभी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए, और साथ ही साथ मैं आपको जो है थोड़ा इसमें भी बता दूंगा बेसिक चीज़ जो है क्या होती है परिमेय अपरिमेय। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए, जैसा कि इसमें लिखा है सिद्ध करो √5 मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे इसी तरीके से आप √2 जो है √2 आ सकता है, √3 आपका 7 √5 इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो आपको सिद्ध करना है। सिर्फ इसी तरीके से, जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो सेम तरीका है उनका। और ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, कन्फर्म है ये आपका आएगा 2022 में। और 2021 का अगर बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें भी बिल्कुल कन्फर्म ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, या √5 √7 √2 √3 कुछ भी आ सकता है। तो एक ही तरीका है इनका करने का, ठीक है। तो हम √5 को करेंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल किस प्रकार से करेंगे हम देख लीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, जैसे कि हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, ये हमें करना है सिद्ध। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना √5 मतलब √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ये आप जानते हैं कि किस रूप की होती है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ कि परिमेय संख्या किस रूप की होती है। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो वो संख्या होती है परिमेय, ठीक है। और जहाँ पर जो P और Q हैं आपके, P तथा Q आपके जो हैं क्या हैं, पूर्णांक हैं। P तथा Q पूर्णांक हैं। और जो HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है HCF P तथा Q का, वो आपका हो जाएगा बराबर 1। मतलब कि ये जो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या की, ये कंडीशन होती है कि ये दोनों पूर्णांक होते हैं और साथ ही साथ इनका जो ये दोनों होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। मतलब कि इन दोनों का जो HCF आएगा वो आएगा 1। और एक और है इसमें कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो Q है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। तो ये इसकी जो है कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो आप ये कंडीशन समझ गए। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए दो तरफ हमें संख्याएं दिख रही हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो देखिए मैं आपको ईजी वे बताता हूँ कि जो काम हम आगे चल कर करेंगे वो काम हम पहले ही कर लेते हैं। क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताता हूँ। सबसे पहली स्टेप कि आपको इसका उल्टा मान लेना है। फिर उसके बाद ये किस रूप की होती है वो आपको लिख लेना है, P/Q के रूप की। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसा लिख देंगे हम, वर्ग करने पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √5 और P/Q, ठीक है। अब इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, इनका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। वर्ग हो गया दोनों तरफ। अब हम क्या करेंगे कि √5 का स्क्वायर करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वर्ग से, ये वर्गमूल जो √ है वो आपका कट जाएगा, बराबर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग चढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर ही लेते होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस Q को जो है हम यहाँ पर लाएंगे और 5 को इसके बटे में हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा Q² बराबर P²/5, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है 5 P² को विभाजित करता है, विभाजित
करता है। आपको दिख रहा है कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है, मतलब कि इसलिए अगर ये जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाएगी कि इसलिए जो 5 है 5 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब ऐसा क्यों वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर समझा दूँ आपको साइड में। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम मान लेते हैं, हम जैसे 5 की बात कर रहे हैं अभी, तो हम कर लेते हैं क्या, जैसे हम कर लेते हैं, देखिए एक मिनट, जैसे हम 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, मैंने सोच लिया ये 5 का स्क्वायर बटे 5, मतलब कि हम जो 5 का स्क्वायर है उसको हम 5 से काटेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और बटे 5 कर देंगे तो ये 5, इसको 5 ने 25 को काट दिया, मतलब कि 5 ने 5 के स्क्वायर को काट दिया कितने बार, 5 बार। तो अगर ये 5 जो है वो 5 के स्क्वायर को काट रहा है तो ये 5 सिर्फ, अगर हम खाली 5 यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे 5 तो ये इसको भी काट देगा पूरी तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सादा संख्या किसी संख्या के वर्ग को काटती है तो वो उस जो है सिंगल नंबर को भी या सिंगल संख्या को भी काट देती है। तो वही है जो मैंने लिखा है कि पी स्क्वायर को काट रही है तो पी को भी ये काटेगी। तो ये जो है आपको सभी में प्रोसेस करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आगे हम यहाँ पर दोबारा करेंगे कि हम मानेंगे पी बराबर, क्या मानेंगे हम यहाँ पर, पी बराबर मान लेते हैं हम 5R, पी बराबर 5R हमने मान लिया, ठीक है। ये दूसरा स्टेप आ जाता है, पी बराबर हमें मानना है, माना लिख देते हैं यहाँ पर, माना पी बराबर 5R, ठीक है। तो अब इसी प्रोसेस को जो हमने ऊपर किया था वह हम दोबारा से दोहरा देंगे, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को जो है उसकी जगह पर रख देंगे, किसकी, पी की जगह पर। तो यहाँ पर ऐसा ही लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह पर 5R को लिख देते हैं, ठीक है, 5R। अब जो स्क्वायर चढ़ा है पी के ऊपर तो हम उसी प्रकार से पूरे के ऊपर स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद जो बटे में अपना कितना था, 5 था, तो 5 ऐसा ही कर देंगे। अब उसको हम करेंगे और आगे सॉल्व, क्यू स्क्वायर इस प्रकार से, देखिए मैं इसको ऊपर कर लूँ कॉपी को, क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 5, ठीक है। तो ये 5 जो है 25 को काट देता है 5 बार, ठीक है, काट दिया। अब ये क्या बचा हमारे पास, क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। तो अभी ये 5 को हम इसके बटे में ले आएंगे, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब यहाँ पर जो है, अब हमारा लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर क्या, कि देखिए जो कंडीशन जो हमने हिंदी ऊपर पहले लिखी थी वही अब हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो 5 है, 5 अभी वहाँ पर पी स्क्वायर को काट रहा था, अब ये जो है क्यू स्क्वायर को काट रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, ऐसा हमने लिख लिया, विभाजित करेगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि हमने कैसे लिखा है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम इसकी जो है, अब सिर्फ हमें रह गई है इसकी लैंग्वेज लिखना, भाषा इसकी लिखेंगे हम हिंदी में। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। चलिए देखिए इस पेज पर हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर अब हम आगे करेंगे, ये बात लिखने के बाद अब हम यहाँ पर सीधा सीधा इसकी लैंग्वेज लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे तो यहाँ जो है हमने कौन कौन सी मानी थी संख्याएं, पी और क्यू। तो पी तथा क्यू में अभीष्ट या फिर उभयनिष्ठ, अभीष्ट या फिर उभयनिष्ठ आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अभीष्ट संख्या 5 है यहाँ पर, तो 5 है, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर जो है, हमने ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि हमने लिखा था
क्या लिखा था हमने ऊपर यहाँ पर कि ये जो पी और क्यू है उनका जो HCF है मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह क्या होगा, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब HCF इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि HCF अगर हम इसका 1 आता है कब आता है, जब दोनों में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती। तो इसमें उभयनिष्ठ हो रही है 2, तो इसका HCF जो है 1 आ रहा है, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है जी, हाँ ये सिद्ध हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं लिखना था, आपको बस सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करनी थी। देखिए मैं यहाँ से बता दूँ आपको, सबसे पहले आपको इसका उल्टा मान लिया, फिर उसके बाद हमने दोनों का वर्ग कर दिया, उसके बाद वर्ग करने के बाद इसको सॉल्व करते चले आए और हमने लिख दिया फिर ऐसा कि ये जो है 5p² को विभाजित करता है तो p को भी करेगा। उसके बाद हमने फिर से दोबारा वही प्रोसेस मानने के बाद फिर हमने कर दिया और सीधा सीधा हमने लैंग्वेज लिखकर सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी हम आगे सिद्ध करते हैं। तो ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर माना, उसी प्रकार से हम करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ऐसा हमने इसको मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये परिमेय है तो आप जानते हैं कि 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q। ठीक है, और जहाँ पर आप जानते हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक, मतलब कि HCF और जो है सहवाद संख्या भी हैं। HCF P/Q बराबर 1 आना चाहिए और यहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। अब आगे हम करेंगे, इसी में आगे देखिए किस प्रकार से करते हैं इसको हम। तो अब हम आगे यहाँ पर ऐसा करेंगे, हम यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q, और ये प्लस का था बराबर के उस तरफ जाकर माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब उसके बाद और जो है आगे अब हमें क्या करना है, ये जो है प्रोसेस इस प्रकार के सवालों के लिए है। ऐसे ही जो है एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ तो उससे रिलेटेड या उसके जैसे जितने भी सवाल आते हैं उन सभी को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जो आपको अगर पीछे कोई नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसको नेगलेक्ट करना। तो चलिए इसको हम ऐसा कर दिया। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो गुणा में 2 लगा हुआ है, आपको पता है ये गुणा में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा है। तो ये जो हम ऐसा कर देंगे कि √5 बराबर P/Q -3। अब यहाँ पर आप ऐसा देखिए, अभी हम उसको बाद में करेंगे। P/Q और -3, P/Q आप जानते हैं कि क्या है, पूर्णांक है दोनों, मतलब कि परिमेय संख्या है, बटे के रूप में है। और एक जो 3 है ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, -3। तो ये इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में से P/Q परिमेय है तो इसमें से अगर हम किसी भी संख्या को घटाएंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर किसी संख्या को गुणा करेंगे परिमेय संख्या से, वह भी परिमेय संख्या। और अगर भाग भी देंगे तो मतलब कि हर कंडीशन में वो परिमेय संख्या हो जाती है। और ऐसा ही होता है अपरिमेय के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा हो गया। अब जो 2 हमारे गुणा में थे वो यहाँ पर आ जाएंगे भाग में, मतलब कि ये पूरे के नीचे बटे लगाकर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब ये हमारी जो है पूरी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्योंकि ये भी बटे के रूप में हो गई। और ये जो √5 है ये आप जानते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया था ऊपर कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ से हमें फिर से वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। सीधा सीधा हम यहाँ पर लैंग्वेज अपनी में लिख देंगे। देखिए कैसा लिखेंगे हम, P/Q -3 और पूरे के बटे 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, देखिए, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपनी क्या है, परिमेय संख्या अपनी ये है। परिमेय संख्या मतलब कि p बटे q - 3 के पूरे के नीचे बटे 2, ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है कभी अपरिमेय संख्या के। ये भी आपकी एक कंडीशन होती है कि परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती। मतलब कि अपरिमेय संख्या या परिमेय से ऐसा लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। हमें यहाँ पर देखिए, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है कि, चलिए विरोधाभास प्राप्त होता है ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज आप कैसे भी लिख दें कोई उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा नंबर नहीं कटते, नंबर कटते ही नहीं है ज़्यादा क्या। और अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हो गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब हम देख लेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। हम जो है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, और जो अलग अलग बुक्स हैं वो तो अपने तरफ से कई सवाल ऐसे बना देती हैं। तो ये जो है एनसीईआरटी के आपको ज़रूरी है, और वही आप करें, ठीक है। उसके बाद है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ क्या अपरिमेय संख्याएं हैं। ये संख्याएं जो दी गई हैं हमें 3, ये हमें सिद्ध करनी है कि अपरिमेय हैं या नहीं है। तो हम तीनों को, चलिए फटाफट इनको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है हमारे पास, हम यहाँ पर देखेंगे तीसरे का i। ये क्या है हमारी, चलिए हम लिख लेते हैं, ये हमारी 1/√2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। वही प्रोसेस करेंगे कि ये इसको हम जो है परिमेय संख्या मान लेंगे, उल्टा कर दिया, परिमेय संख्या है। तो अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1/√2 को, देखिए 1/√2 को हम ऐसा लिखेंगे, 1/√2 बराबर p/q, ठीक है। और जहाँ पर आप जानते हैं कि HCF p, q बराबर होना चाहिए 1 और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। ये हो गई कंडीशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे इसका तिरछा गुणा, ठीक है। क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे q का 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा q बराबर √2 का p में करेंगे तो p√2, सॉरी ऐसा लिख देंगे, q बराबर p/√2, ऐसा लिख गया, ठीक है। अब हम इसको जो है नेक्स्ट पेज पर आगे करते हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इसी को, देखिए कैसा हमने वहाँ पर लिखा था, q बराबर p/√2, ऐसा हमने वहाँ पर लिखा था। तो अब जो है जो प्रोसेस हम पहले करते थे वो प्रोसेस मैंने अब यहाँ पर आपको जो है बाद में करनी है। मैंने ये क्वेश्चन इस प्रकार से करवाया है, क्योंकि अगर आपको वो वाला प्रोसेस अगर आप भूल जाते हैं पहले जो है वर्ग करने का, तो आप यहाँ पर वर्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया। अब वर्ग कर लेंगे, q का वर्ग करेंगे बराबर p/√2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, q² हो गया बराबर p² और p², या फिर ऐसा कर देंगे p² के बाद इसका जो वर्ग हट जाएगा तो ये गुणित में 2 आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा q² बराबर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखिए q² बराबर 2p², ऐसा लिख गया। अब हम क्या करेंगे, q² को ऐसा ही लिखा रहने देंगे बराबर p² ऐसा लिखेंगे, और जो 2 है गुणा का वो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, ठीक है।
आगे भाग में अभी ये जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से इसका प्रोसेस है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, वही हमने आगे किया था, विभाजित है, इसलिए जो क्यू है क्यू भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसा लिख दिया कि जो क्यू है वो भी 2 से विभाजित होगा। रीजन आपको पता है क्यों होगा, वो मैंने आगे आपको बता दिया था इस वीडियो में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे अब हम क्या करेंगे, फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे क्यू बराबर 2r। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यू की जगह पर वो रख देंगे 2r रख दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर था, बटे 2 करेंगे बराबर पी स्क्वायर, ऐसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर माना लिख देंगे। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा, आर का आर स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर बचा 2r स्क्वायर बराबर पी, तो पी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा क्योंकि ये भाग में चला जाएगा पक्षांतर के बाद। अब यहाँ पर हम फिर से वही लिख देंगे कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है या फिर विभाजित है, विभाज्य है, इसलिए जो P है P भी 2 से विभाजित होगा या फिर विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये हो गया हमारा। अब हम सीधा सीधा इसका लैंग्वेज लिख लेंगे। लैंग्वेज देखिए हमने कैसा लिखा था, वहाँ पर हमने देखिए ऐसा लिखा था कि अब इसमें देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, क्योंकि लेकिन हमने ऊपर माना था कि इन दोनों का एचसीएफ होना चाहिए था 1, तो उसी प्रकार से हम इसकी जो है लैंग्वेज लिख लेंगे। तो देखिए मैंने सीधा इसका लैंग्वेज लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, कि यहाँ तो मैंने लिख लिया, तो यहाँ पी तथा क्यू में 2 उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ संख्या है, आपको पता है, और जो है इसलिए हमें यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है कि P तथा Q में एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ नहीं है। हमने जो कल्पना की थी, या मतलब जो हमें पता है कि HCF जो है इनका कितना आना चाहिए, 1, मतलब कि इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या सिर्फ 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, अलावा अन्य उभयनिष्ठ नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है इसका कि 7√5 मतलब 7√5 एक जो क्या है अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, सेकंड है ये तीसरे का, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फटाफट, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ पर 7√5 बराबर P/Q होना चाहिए, और जो है P, का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, और Q ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। अब हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको फटाफट सॉल्व करने के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 7 आपको गुणा में दिख रहा है, ये यहाँ पर भाग में चला जाएगा इसके पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, √5 बराबर P/7Q ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये भी भाग में था Q, और यहाँ पर 7 भी अपना जो है भाग में चला गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, सिर्फ इतने में आपका क्वेश्चन हो गया, सिद्ध हो गया। बस आपको सिर्फ छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखेंगे आप लैंग्वेज, कि P/7Q मतलब P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन सीधा सीधा आप लिख देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अपरिमेय संख्या
अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती परिमेय के। ठीक है, ये सीधा सीधा आप लिख देंगे अपरिमेय। आप इसको बस शॉर्ट में लिखना है, आपको कोई ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखनी कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः सीधा आप लिख देंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी आपका हो गया। अब हम देख लेंगे फटाफट से इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का ये हमारा तीसरा जो है पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तो ये लिख लेंगे हम इसका माना, उसी प्रकार से माना 6 + √2 एक क्या है परिमेय संख्या मान लेंगे हम, परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ पर 6 + √2 बराबर P/Q हो जाएगा। और जहाँ पर P तथा Q का जो HCF है, HCF वो आना चाहिए 1 और Q जहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम सीधा सीधा यहाँ पर सॉल्व करेंगे फटाफट। चलिए पहले एक कॉपी थोड़ी अच्छे से सेट कर लें, आपको पूरी कॉपी दिखनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर सीधा सीधा हम कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 6 यहाँ पर हैं प्लस के यहाँ पर बराबर के उस तरफ इनको भेज देंगे हम। कैसे भेजेंगे, यहाँ पर बचेगा अपना √2 बराबर P/Q और ये जो प्लस के हैं वो बराबर के उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, जैसे कि हमने एक पिछले सवाल में अभी किया था ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा देखिए अब हम यहाँ पर कर लेंगे ये सीधा सीधा, आप देखिए समझ गए आप कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था। यहाँ पर हो गया अपना P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप जान गए ये जो है इतनी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 है वो भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है। आप उसको सिद्ध करेंगे किस प्रकार से, जैसे हमने √5 को सिद्ध किया था √5 को, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर परंतु √2 एक जो है परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वही कंडीशन फिर से हो जाएगी कि अपरिमेय बराबर नहीं होगी परिमेय के। ठीक है, तो अतः सीधा सीधा लिख देंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो है हमारे सारे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के। अब आगे जो है हम और करवाएंगे, और अगर आपने पीछे के जो वीडियोस नहीं देखे हैं अभी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा लें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।